हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स नूजन। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आईआईटी की प्रिपरेशन करते वक्त जो 5 गलतियां हर बच्चा करता है, मैंने भी किया था, आप भी कर रहे होंगे। और अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले हैं इस साल या फिर अगले साल, तो आप करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन या फिर कर रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको सेलेक्ट कराने में ये वीडियो एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगी। तो चलिए आपकी गलतियों पे ध्यान देते हैं। तो अगर आईआईटी प्रिपरेशन की बात करें, आईआईटी प्रिपरेशन, ठीक है, पहली गलती जो मोस्टली बच्चे करते हैं, जो क्लास का डाउट होता है, वो क्लास में ना क्लियर करके सोचते हैं कि घर जाएंगे फिर से पढ़ेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये आपको नहीं करना है। ये मैं भी करता था, ये हर एक बच्चा करता है, आपको नहीं करना है। जो गलती हम किए वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर डाउट है, आपको डाउट है क्लास में, तो उसको क्लास में ही क्लियर करिए। क्लास में डाउट है तो उसे सर से, अपने टीचर से पूछे और क्लास में ही क्लियर करिए। सब लोग कहते हैं कि क्लास में सिर्फ 60% समझ में आता है, और 60% में भी अगर आपको डाउट है तो फिर आप क्या पढ़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई जीनियस है, सर जितना बताए आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करिए। सर से पूछिए कि हाँ सर ये डाउट है, बताइए, ठीक है। तो डाउट तुरंत क्लियर करिए। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं अक्सर, कि होमवर्क मिलता है, होमवर्क उसको टालते रहते हैं। कभी मत टालिए होमवर्क अगर आज के लिए मिला है तो होमवर्क आज ही करिए, उसको कंप्लीट करिए। रात भर जागिए, दिन भर जागिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी वाला नहीं पूछने आएगा कि यार इस होमवर्क को तुम 8 घंटे सो के किए हो कि 8 घंटे जाग के क्यों। नहीं, आपको उस दिन आईआईटी के एग्जाम के दिन 3 घंटे पूरा फोकस होकर एग्जाम देना होगा, और ये आप किए रहेंगे तभी आप करेंगे। देखिए, जो रिजल्ट आता है ना लास्ट, जैसे जेईई मेन का रिजल्ट है, तो वो जेईई मेन का रिजल्ट सिर्फ एक दिन के प्रिपरेशन से नहीं आता है। पूरे साल भर आप जितनी मेहनत करते हो ना, उसी का रिजल्ट होता है जेईई मेन का 3 घंटे का। तो आपको साल भर लगे रहना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली मेहनत करना है। तो होमवर्क अगर आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपको हर सब्जेक्ट में 25-25, 30 क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप 3 घंटा दे के सारे सब्जेक्ट का होमवर्क उसी दिन कंप्लीट करिए जिस दिन मिला है, ठीक है। तीसरी गलती देखिए, जब टीचर क्लास में कुछ और पढ़ा रहा हो और आपको किसी और चैप्टर की लगी हो। जैसे मान लीजिए गलती से जो टीचर है वो तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा है और आपका दूसरा चैप्टर छूट गया है, मतलब किसी वजह से, यार तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ भी हो गया, दूसरा चैप्टर आप कर नहीं पाए, तो आप क्लास में दूसरे चैप्टर के बारे में सोच रहे हैं या फिर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर आप क्लास में तीसरा चैप्टर तो पढ़ रहे हैं और घर जाके दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये भी गलती है। अगर क्लास में तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आप क्लास में भी तीसरा चैप्टर पढ़िए और घर जाके तीसरा ही चैप्टर पढ़िए। दूसरे चैप्टर के लिए अलग से समय निकालिए, संडे को, शनिवार को, या फिर हो सकता है रोज आप आधा घंटा निकाल सकते हैं, तो उससे ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पर ऐसा मत करिए कि तीसरा चैप्टर आप पढ़िए क्लास में और घर आके दूसरा चैप्टर पढ़ रहे, तीसरे चैप्टर को ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं, रिवाइज करिए, होमवर्क करिए, हर चीज तीसरे चैप्टर का। आपके पास वर्कशीट देते होंगे लोग, ठीक है, उस वर्कशीट में रोज क्वेश्चन मिलता होगा, उसको करिए, बार बार करिए, ठीक है, रिवाइज करिए उसको तीसरे चैप्टर का।
दूसरे चैप्टर का आधा घंटा का समय निकालिए डेली, या फिर अगर रोज नहीं निकल रहा है तो शनिवार संडे को टाइम निकालिए और दूसरा चैप्टर क्लियर करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथी गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, क्या करते हैं? मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका, मतलब किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, बेस्ट सब्जेक्ट हो आपका, इसको पढ़ने में मजा आ रहा हो। जैसे मैथ था तो मुझे मैथ्स पसंद थी, तो मैथ्स में लगातार मैथ्स लगाने लगता, तो 4-4 5-5 घंटे मैथ्स लगा रहा हूं मैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर मैथ्स आपका बेस्ट सब्जेक्ट है तो मैथ्स आप सबसे लास्ट में पढ़िए। मतलब पहले फिजिक्स पढ़ लीजिए, फिजिक्स का होमवर्क कंप्लीट करिए, फिजिक्स का सारे असाइनमेंट कंप्लीट करिए, फिर केमिस्ट्री का, उसके बाद मैथ्स पढ़िए। जितना समय बचेगा उसके बाद आपको नींद आने लगेगी तो सो जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ्स आपको बेस्ट लगता है तो मैथ्स शुरुआत में ही चालू कर दिया, उसके चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों खत्म। नहीं, देखिए जेईई मेंस में सिर्फ मैथ्स से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। हो सकता है आप पास हो सकते हैं भाई, मैथ्स में पूरा नंबर लाके पास हो सकते हैं, नहीं भी आएगा, पूरा आएगा नहीं, पर आ भी सकता है भाई। कुछ बच्चे होते हैं आ भी जाएगा, पर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। कॉलेज अच्छा मिलने के लिए तीनों सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, तभी नंबर बढ़िया आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और पांचवा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट गलती है जो हर बच्चा करता है, हर बच्चा करता है, क्या करता है? जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी पड़ गई, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई पूजा वूजा पड़ गया, आप 1 महीने से डेली 6-6, 7-7 घंटे पढ़े जा रहे हैं, फिर आपके घर में पूजा पड़ गया, एक दिन आप पूजा में चले गए, उस दिन नहीं पढ़े, तो फिर अगले दिन आके सोच रहे अरे यार कल तो पढ़े ही नहीं, क्या हो गया, छूट गया। तो फिर उस चक्कर में, उस डिप्रेशन में 2-3 दिन 4 दिन और नहीं पढ़े। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये कभी नहीं करनी चाहिए। आप गए पूजा में, अच्छी बात है, आप शादी में गए, अच्छी बात है, गए आए, अगले दिन से फिर पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया उसके डिप्रेशन में यार एक दिन नहीं पढ़े, उसके 3-4 दिन और। तो जैसे मान लीजिए आप नाले में गिर गए, ठीक है, नाले में गिर गए तो फिर उसके बाद नाले में से उठ के अपने आप को साफ सुथरा नहीं कर रहे हैं और नाले में गिर रहे हैं और लेट रहे हैं, उसमें घसीट रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। जैसे शादी में गए, एक दिन आपका नहीं पढ़े आप, तो दूसरे दिन आके अपने आप को साफ कीजिए और फिर थोड़ा सा मोटिवेट होइए और फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो नहीं, उसके डिप्रेशन में 2-3 दिन और नहीं पढ़े, तो ये सबसे बड़ी गलत बात होती है। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रॉब्लम्स होती है समझ में आई होंगी, आपके साथ खुद हो रही होंगी, आप इसको रिजॉल्व करेंगे और तगड़े से पढ़ाई करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी इस प्रॉब्लम को समझ सके और सेलेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच।